भाई बात कर रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ सलार मूवी। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा मचाने वाले निर्देशक कोई और नहीं, अपने पहचान के सबके दिलों पे राज करने वाले सिर्फ एक ही और एक प्रशांत नील की सलार एक अरसे से सुर्खियों में रहने के बाद दर्शकों में सामने आ चुकी है दोस्तों। और पता ही है कि भाई थिएटरों में धमाका मचा रही 500 करोड़ 5 दिन में 6 दिन में उसने कमा लिए। बात करते हैं फिल्म पे। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभावने हैं। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के फैक्ट सुन रहे हो दोस्तों, फर्स्ट डे के फैक्ट शो में प्रभास के फैंस की उत्तेजना और जोश साफ देखने को मिला। मगर जहाँ तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहाँ भी अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाहाकारी रूप के साथ माँ के इमोशन को ही भुनाया है। और तो सुनो दोस्तों, और फिल्म के क्लाइमैक्स जो आप लोग को पता ही होगा, क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सलार पार्ट 2 शौर्य पर्वम की घोषणा भी कर ले जाती है। मतलब कि प्रभास पार्ट 2 की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है दोस्तों। बात कर लूँ सलार की कहानी की। अब कुछ लोग बोल रहे सलार की कहानी क्या है। कहानी ये है, सुनिए दोस्तों। सलार की कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा, प्रभास का नाम होता है देवा, और दूसरे दोस्त का नाम रुद्र, यानी कि अपने पृथ्वीराज सुकुमारन। किशोर रास्ता में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। मतलब ये अपनी जान की बाजी लगाने से गुरेज डरते नहीं। यही वजह है कि जब कोई इनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आँख मतलब समझते, मतलब कोई घूर के देखे तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मतलब अगर कोई दोस्तों के ये इसका दोस्त है और इसके ऊपर किसी ने खाली आग दिखाने की कोशिश की तो मारने पे उतर जाते हैं। ये ऐसा मूवी का वो बनाया है। इसी वजह से इन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। इनको बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। अपने बेटी की जान बचाने के लिए माँ ऐश्वरी राव को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है दोस्तों। कहानी बाकी है अभी दोस्तों, सुनो। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहां 2017 में आधा श्रुति हसन जो हीरोइन है का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आधा को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आधा उस लड़की का नाम है, आधा श्रुति हसन का नाम है मेरा मतलब। आधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी जाती है और उसे देवा के घर उसकी माँ के पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण के नवाकिफ, मतलब सारे प्रकरण सब जानती थी। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार ना उठाने कसम दे देती है। उसको कभी भी हथियार ना उठाने का कसम दे देती है दोस्तों। मगर जब आर्धा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून से प्यारे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर बहुत जंग तेज से हो रही होती है। अंदरूनी राजनीति और पंडियांत्रों के चलते रुद्रा को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस समाज में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। इसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है। फिर सुनिए दोस्तों, और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियाँ बहने लगती हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं थी। बात आती है क्या देवा अपने दोस्त के साथ साथ वहाँ की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं। आप बताइए कमेंट में, मैं बताता हूँ। ये जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि इस फिल्म में
तभी पता चलेगा जब आप फिल्म देखोगे, थिएटर में जाके देखोगे या पता नहीं जहाँ भी जाके देखोगे, तभी आपको फिल्म का पता चले। सलार का रिव्यू, एक रिव्यू भी देना बहुत ज़रूरी होता है। सलार का रिव्यू मैं दे देता हूँ। चलो दोस्तों, रिव्यू ये है कि निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि कह चुके हैं हम सबको कि सलार उनकी पिछली फिल्मों उगम फिल्म तो देखी होगी बहुत लोग ने, और केजीएफ से ही प्रेरित हुए, मतलब उसके जैसी सेम बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात चालू होती है। उसमें कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है दोस्तों। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिसपॉइंट शहर के सांवले और सुरमई माहौल से सजाते हैं। बात ख़त्म इतनी नहीं होती, बात अभी चालू है, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंस की भावुकता को भी बढ़ाता है। इस रंचित कहानी के दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कन्फ्यूजन पैदा होता है। और कन्फ्यूजन ये पैदा होता है, कहानी के कालखंड में रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में माँ बेटे को इमोशनल को जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया है दोस्तों। बस इतना ही, वीडियो ख़त्म। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई, बड़ी मेहनत से ये सब हमने बताया है आपको। और सलार एक बहुत अच्छी मूवी है, कृपया करके आप थिएटरों में जाके देखें। और जो पायरेसी करते हैं, प्लीज़ पायरेसी ना करें क्योंकि नुकसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड कमेंट्स।